भारत की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के बीच इस समय हमारे साथ उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री सतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस भारत की इस बड़ी कार्रवाई को? देखो, यहाँ LOC पे हम खड़े हैं। कल रात से उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत थी कि अपने सरहदी लोगों की आपने खबर लेनी है और बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना सरकार खड़ी है। और भारत सरकार ने जो एक कदम टेरर के खिलाफ उठाया है, ये पूरे विश्व में एक मैसेज है दैट इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। और जो नो मिलिट्री बेस और नो सिविलियन एरियाज़ पे टेरर कैंप्स पे ये अटैक था 9 जगहों पे जैसा पता चला। और मुझे लगता है कि दिस शुड बी एक हमारी तरफ से एक मैसेज है कि जो हमारे बेकसूर लोग शहीद होते आ रहे हैं, ये एक बड़ा कड़ा जवाब है। और हम लोग हिंदुस्तान की आर्मी, बेल्ट फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर बगैर वर्दी सरहद पर खड़े हैं। और एक करारा जवाब जो उनको मिला है आगे भी मिलता रहेगा जब तक वो गुरेज नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे सिविलियन लोगों को सेफर प्लेसेस पे पहुंचाया जाए, बिकॉज वी आर रेडी फॉर एनी रिटेलिएशन। और मुझे लगता है हमारी आर्मी, बेल्ट फोर्सेस, पुलिस इतनी सक्षम है कि वो ऐसे दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रही। सर, इस समय आप सरहदी इलाके में खुद मौजूद हैं, यहाँ से सरहद कोई ज़्यादा दूर नहीं है। किस तरीके की कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से की जा रही है अपने जो सिविलियंस हैं या फिर अपनी सुरक्षा के लिए? देखो, फ़िलहाल तो स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। जो लोग सेफ़र प्लेसेस पे जा सकते हैं, बिकॉज आप इस दुश्मन मुल्क का कोई भरोसा नहीं है। आगे भी हमने 99 आई रिमेंबर 26 ईयर्स अगो यहीं पे हम खड़े रहे, हमारे पिताजी यहीं रहे तमाम शेलिंग के दौरान। तो हमें भी लगा कि इस वक्त हमें अपने लोगों में होना चाहिए। सुबह से 5-6 बॉर्डर पंचायतें कवर की हैं, लोगों का हौसला देखा है। बहुत हमारे बहादुर लोग हैं। मैं भी एक फ़ौजी का पुत्र हूँ, तो वो जज्बा हमारे में शाना बशाना है। और अगर ऐसा मौका आएगा तो हम भी लीड फ्रॉम द फ्रंट अपने देश की सुरक्षा और हिफाजत के लिए हम तैयार हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डूइंग वेल। SDM साहब के साथ अभी हमारी मीटिंग है, सब लोग बुलाए हैं। जो भी उचित होगा कार्रवाई हम करेंगे। आमतौर पर होता क्या है कि जब जंग लगती है तो लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमें पता चला कि मंत्री जी रात को ही यहाँ पर आगे सरहदी इलाके में अपने लोगों के बीच में। देखो, मैं इनमें से एक हूँ, तो इस पल में इनके साथ खड़ा होना मेरा फ़र्ज़ है और अंतिम तक हम इनके साथ रहेंगे। एक चीज़ है सर, भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी या फिर बालाकोट में स्ट्राइक की थी, तो उस समय हमारे देश के कुछ नेता सबूत मांग रहे थे, लेकिन इस बार भी क्या सबूत मांगने की कोई ज़रूरत है? क्योंकि पाकिस्तान खुद ही, देखो, जो उन्होंने कायराना, बुज़दिलाना और बारबरिक एक्ट किया, तो उसके बाद सबूत की तो बात ही नहीं है। हमें इस वक्त अपने दुश्मन मुल्क को करारा जवाब देना है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैसला ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार शाना बशाना उसके साथ खड़ी है। और व्हेन इट कम्स टू नेशन, तो आई थिंक नेशन फर्स्ट, उसके आगे कुछ भी नहीं होता है। इस वक्त हम मजबूती के साथ खड़े हैं अपने लोगों के साथ और अपनी आर्मी के साथ। आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत ने जो एक्शन लिया है उससे जो जंग है और आगे बढ़ेगी और ये यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, और भी आगे भी इसके जो असर है वो काफ़ी दूर तक असर रहेगा? प्रोलॉन्ग हो सकती है। देयर आर मैनी फोर्सेस, दुश्मन मुल्कों के साथ और भी मुल्क हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ इसे ट्रेड वॉर भी समझते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ है। जब तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो ये जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री सतीश शर्मा, इनका कहना है कि लोगों के बीच में हम रहेंगे और इनको पूरा भरोसा है कि जो भारत की जो कार्रवाई है वो सटीक होगी और भारत जो है सक्षम है। और इस समय ये सरहदी इलाके में मौजूद हैं उमर अब्दुल्ला सरकार में मंत्री सतीश शर्मा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।